स्कंद में मनवंतरों की लीला है। हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। अब आप सोच रहे होंगे मनवंतर क्या होता है। ठीक से जरा गणित लगा लेना, मैं आपको बता रहा हूं मनवंतर क्या होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। यहां से शुरुआत करते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 3 घंटे का 1 प्रहर, 4 प्रहर का 1 दिन और 1 रात्रि। इस तरह से 24 घंटे हो गए ना। 24 घंटे का हम 1 दिन मानते हैं। 15 दिन का 1 पक्ष होता है। 2 पक्ष का 1 मास होता है, महीना। 2 महीने की 1 ऋतु होती है और 3 ऋतु का 1 अयन होता है और 2 अयन का 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण 6 महीने के होते हैं। 1 वर्ष हुआ। इस तरह से 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। तो जब ये चारों युग एक बार बीतते हैं तब कहते हैं एक चतुर्युगी। और 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। 71 बार जब चारों युग बीतते हैं तब 1 मनवंतर। और मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं और उस वक्त मनवंतर में परमात्मा का अवतार होता है। 14 मनवंतर का 1 कल्प होता है, ध्यान देना। और 1 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन और 1 कल्प की 1 रात्रि। ये पूरा गणित है। कैलकुलेटर भी फेल हो जाए, इतना खतरनाक गणित। तो हर मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं और यहाँ अलग अलग मनवंतरों की कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान हरि अवतार लेकर के आए। इसमें गज और गज की रक्षा की, ग्राह का उद्धार किया। भगवान ने वो कथा सुनाई, वो वर्णन किया था, कथा सुनाई शुकाचार्य ने। और अलग अलग मनवंतरों में भगवान कौन कौन से अवतार लेकर आए हैं, समय अभाव के कारण केवल हम स्पर्श करेंगे इन प्रसंगों का। अंत में मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हुए 8वें स्कंद को भी विराम किया है। 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश में अनेकानेक राजा हुए और सूर्य वंश में ही भगवान राम आए। तो वंशावली भी जरा हम संक्षेप में सुन लेते हैं, ध्यान देना। कई लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि राम जी के पूर्वज कौन थे, उनके दादाजी कौन थे, हाँ दादा के दादा कौन थे। और उसको पूछ लो कि तेरे परदादा कौन थे तो उसको अपने दादा का नाम नहीं याद होगा, लेकिन राम जी के परदादा का नाम उसको बड़ी फिक्र रहती है। तो जरा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और उनके ही पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए मनु, और मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज के ही वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। कई पीढ़ी के बाद हरिश्चंद्र का सत्य पूरी दुनिया को पता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र महाराज का सत्य पूरी दुनिया को पता है। भगवान को पराजित होना पड़ा, हरिश्चंद्र पराजित नहीं हुए। सत्य परेशान हो सकता है मेरे भाई बहन, पराजित नहीं होता। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलते हुए घबराना मत। सत्य परेशान होता है, कभी कभी बहुत परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता, यह भी ख्याल रखना। सत्य परेशान होता, केवल परेशान। हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए बृक, और बृक के पुत्र हुए बहुक, बारुक और बहुक के पुत्र हुए सगर, और सगर महाराज के ही वंश में आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने गंगा मैया को धरती पर लाकर पूरे भारत की भूमि को पवित्र किया। बोलिए गंगा मैया की। भगीरथ महाराज के वंश में आगे चल करके कटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु, पृथुश्रवा, और उनके वंश में आगे चल करके अज महाराज हुए, और अज के ही पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के यहां ही भगवान राम आए हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है वशिष्ठ महाराज ने।
तीनों माताएं सगर्भा हुई हैं और इंतजार करते हुए चैत्र का वह पावन महीना आया, नौमी तिथि मंगलवार का दिन, और ठीक दोपहर मध्य दिवस में परमात्मा का 4 भुजा रूप में प्रागट्य हुआ। बोली रामचंद्र भगवान की, कौशल्या मातु की, अवधपुर धाम की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। विराम तनु घनश्याम निज आयुध बुधचारी। जय हो भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु फरा, भय प्रगट कृपाला। प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु सिर माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, बोलो भाई सब संतन की। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। हरि बोल। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो महाराज सूर्य वंश में ही भगवान राम आए। भगवान राम का नामकरण हुआ चारों भाइयों का। विद्याध्ययन किए, जनकपुर पधारे, सीता से ब्याह करके भगवान अयोध्या लौटे। कैकेयी माँ के वरदान के कारण भगवान 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए और वहाँ अनेक भक्तों पर कृपा करते हुए रावण के ऊपर भी भगवान ने अनुग्रह किया और मुक्त करके रावण को भगवान अयोध्या लौटे। यहाँ भगवान का राज्याभिषेक हुआ और दुनिया को राम राज्य मिला। अंत में भगवान ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र कुश को गद्दी दे करके अपने धाम को भगवान पधारे। कुश का वंश आगे बढ़ा और इसमें भी बहुत अच्छे सूरवीर और प्रतापी राजा हुए। अंत में सुमित नाम के राजा के साथ ही रघुवंश भी पूरा हुआ। इक्ष्वाकु महाराज के 3 पुत्र थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। तो दंडक का वंश आगे नहीं बढ़ पाया, उनको श्राप लग गया था। निमि महाराज का वंश वर्णन किया जिसमें माता सीता जी पधारी हैं। सीता जी के भाई का नाम है उदावसु और उदावसु का वंश आगे बढ़ा और इसमें भी शूरवीर प्रतापी अच्छे राजा हुए। इस तरह से निमि वंश का भी वर्णन किया, उनकी भी कथा सुनाई। और अब अथा तो श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। अब चंद्रवंश मैंने संक्षेप में सुनाया। हाँ भाई, क्योंकि समय बहुत कम है और कन्हैया को प्रकट होना है। बार बार कन्हैया की सूचना मेरे पास आ रही कि जल्दी करो अब, तो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं। अब चंद्रवंश जिसमें कन्हैया आने वाले हैं। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्र और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए महाराज याति और याति महाराज के ही पुत्र हुए यदु महाराज।
यदु महाराज का वंश आगे बढ़ा और इसमें भी बहुत आगे चढ़ करके चल करके एक वसुदेव नाम के राजा हुए।